मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आइए आज कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती के 11वें पाठ दुख नामक इस पाठ का अध्ययन करते हैं बच्चों। इसके लेखक जो हैं वह यशपाल हैं। इनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 1903 में हुआ। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह बताया है कि दुख व्यक्तिगत रूप से मनुष्य जो है अपने दुख को समझता है, पराये दुख को नहीं समझता है। व्यक्तिगत दूसरे के दुख को समझने लगे तो निश्चिंत है कि वह कभी दुखी नहीं होगा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि अगर मनुष्य देखे, अगर वह देखता है समाज में ऐसे कितने दुखी हैं, उनसे भी अत्यधिक दुख है, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखे तो निश्चित है कि उसका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि मनुष्य को निरंतर जो है दुख से संघर्ष करते हुए सुख की अनुभूति करनी चाहिए, दूसरे के दुख में शामिल होना चाहिए, दूसरे के सुख में शामिल होना चाहिए। तब वह कभी भी व्यक्ति जो है उसको यह प्रतीत नहीं होगा कि वह दुखी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसका अपना विकास करना है, तो समाज में जो घटित घटनाएं होती हैं उसको सहन करने, उसका सामना करने, उसे संघर्ष करने की उनके अंदर उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। तभी वह अपना मंजिल जो है, उनकी जो उद्देश्य है वह पूर्ति हो सकती है। वही इसमें लेखक यशपाल ने इस पाठ के माध्यम से जो है बच्चों दर्शाया है। चलिए बच्चों थोड़ा देख लेते हैं इस लेसन को। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे हम आपको आसानी से समझा सकें। जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है, दुख से जो पूरी तरह से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा न होने लगती है। उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं। दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। वह उसका बहुत आदर करता था, बहुत आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। अनुरक्त माने होता है बच्चों लगा होना, लिप्त रहना। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे, इतना नहीं करना चाहिए। इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। जब हेमा केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा देख आने के कारण रात भर उठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न था। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि से समय स्वयं यातना बन जाता है, जैसे वह दुख दे रहा हो। 1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम धम करते हुए उतरे चले आने के अब शब्द सुनाई दिया। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी आपको कहीं जाना था? मोटरसाइकिल ले जाऊं? वह विघ्न के शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाज़त दे आंखें बंद कर ली। दीवार पर टंगी घड़ी ने कमरे को बुझाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप ने सोचा, यानी घंटी बज रही थी, क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कि कोई आ बैठेगा तो अप्रिय चर्चा चला देगा, यानी कुछ भी वह कहने लगेगा। समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं। देखिए बच्चों, इसमें वही दिया गया है कि जो जितना जिससे प्रेम करता है, या वही प्रेमी जो होता है, वही उसका चाहने वाला उससे अगर ठुकरा देता है, उसको धोखा देता है, उसकी भावनाओं को नहीं समझता है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसमें यह दर्शाया गया है कि अगर हम हर
व्यक्ति को इसी प्रकार से अगर हम प्रेम करें तो निश्चित है कि हमें जीवन में कुछ भी समस्याएं नहीं आएंगी। हमको उससे ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। इसमें बालक के रूप में दर्शाया गया है कि वह निरंतर इतना मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वह परिश्रम करता है, परिश्रम करके वह बारिश में, धूप में जो है कुछ चीज़ें बेचता है, बेच करके उसी से अपना जो है लालन पालन चलाता है। यह देखने के बाद दिलीप को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कुछ सूचना प्राप्त हुई हो। उसे ऐसा लगता है कि समाज में ऐसे ऐसे लोग, इतने ऐसे ऐसे दुखी पड़े हुए हैं, अगर इनकी सेवा की जाए तो उससे ज़्यादा जो है हमको सुख की प्राप्ति होगी। वही इसमें देखिए बच्चों दर्शाया गया। इस लेसन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा लेसन है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।